Here we have discussed symmetric matrix. ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी, जो आप नाम देना चाहें। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोर्ट है फिर से उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स के इक्वल आए वो स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब हमने देखा कि जो हम लोगों के पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसमें भी हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर ही होना चाहिए। स्क्वायर यू नाउ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों ऐसा हमने मैट्रिक्स लेना है। उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं और वो सिमेट्रिक कहलाता है अगर उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से वही मैट्रिक्स आए, ट्रांसपोज लें फिर से वही मैट्रिक्स आए। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। एक ए लिया हमने 1 2 2 1, इसके एलिमेंट से मैट्रिक्स ये है। अब इसका ट्रांसपोज, इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज लिया, ए टी से डिनोट करते हैं ट्रांसपोज को। तो क्या हो जाएगा, रो कन्वर्ट इनटू कॉलम। फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। ठीक है, तो देखें 1 2 2 1, तो यहाँ पे 1 2 2 1 था। ए जो था तो ए का ट्रांसपोज लिया फिर भी वही आया, तो इट्स मीन्स दैट ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है। जो मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज लिया फिर से वही मैट्रिक्स आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी दूसरी एग्जांपल। हमारे पास बी है 1 2 3, इसके एलिमेंट हैं 2 1 3 3 3 2, और इसका जब हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो वो क्या आया, पहली रो कन्वर्ट कर दी पहले कॉलम में, दूसरी रो कन्वर्ट कर दी दूसरे कॉलम में, तीसरी रो जो थी वो कन्वर्ट कर दी तीसरे कॉलम में। ठीक है, रोज़ कॉलम में कन्वर्ट होगी। फिर अगर आप लोग देखें बी और बी का ट्रांसपोज तो वो 1 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 2 सेम एलिमेंट्स है ना। इसमें बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल ही है, जिस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो फिर से मैट्रिक्स ही आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या सिमेट्रिक आ गया। ये भी क्या आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जो कंसेप्ट था वो ये था कि अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें फिर से वही मैट्रिक्स आना चाहिए, और जो नेसेसरी कंडीशन है कि अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, तो इसलिए ये रो मैट्रिक है। लेकिन अगर आप जब हम लोग खुद से एग्जांपल लिख रहे होते हैं तो उसमें आप लोग एक बात याद रखें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल लिख रहे होते हैं, ये जो सामने वाले एलिमेंट है वो सेम लिखें और ये वाले सामने वाले एलिमेंट सेम लिखें, तो इससे ये होगा कि ये इसको जब कन्वर्ट करते कॉलम में तो वो सेम ही आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जब हम 3 क्लास 3 का लेते हैं तो 1 2 3 लिखा इधर आपने, तो इधर सिर्फ हमें 2 3 चाहिए होगा क्योंकि जब रो कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 3 लिखना होता है इधर। फिर इधर हम क्या चूज़ कर सकते हैं कि 2 1 3 लिखा हमने, तो देखो यहाँ पे भी 2 1, तो यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा। फिर देखिए आपके यहाँ पे 3 3 2 लिखा हमने, तो भी 3 3 2 आया है। इस तरह से अरेंज करना है होता है। इस पर हम लोग ऐसी एग्जांपल देते हैं जहाँ जिसको हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करें, रो को कॉलम पे कन्वर्ट करें, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करें तो सेम एलिमेंट्स उस पर रखनी पड़ते हैं। इस तरह से इसकी एग्जांपल लिखनी होती है। फिर हम लोगों के पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होती है वही होता है। तो इसमें भी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक की बात कर रहे हैं। स्क्यू मैट्रिक में भी स्क्वायर मैट्रिक ही लेते हैं। कोई स्क्वायर मैट्रिक लेते हैं वो स्क्यू मैट्रिक कहलाता है अगर ए का ट्रांसपोर्ट माइनस ए के इक्वल आए। ए नहीं आना, मतलब ए सिंपल उस पर हम लोग ए का ट्रांसपोर्ट इस मैट्रिक में ए के इक्वल आना चाहिए, स्क्यू मैट्रिक में ए का ट्रांसपोर्ट माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल लेते हैं ए 0 -2 1 -2 2 और 0। ठीक है, जब इसका ट्रांसपोज लिया 0 पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया,
तो देख सकते हैं आप कि इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो फिर से ए आ रहा है, माइनस ए आ गया, ए का ट्रांसफर माइनस ए के इक्वल आ गया। दिस मीन्स दैट इज़ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बी लिया, इसमें भी हम देखते हैं 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 और 0। इस पर जब लेते हैं फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को कन्वर्ट कर दिया सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को कन्वर्ट कर दिया थर्ड कॉलम में। ओके, जब ये हमने किया तो देखें आप कि ये तो ये आ गया, ये इसके तो उसके एलिमेंट्स तो सेम है, जिस तरह यहाँ पे था एलिमेंट्स तो सेम थे, लेकिन देखें साइन यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे साइन चेंज है, तो इससे माइनस कॉमन ले लिया तो फिर वापस ये आ रहा है तो माइनस ये आ सकता है। तो इस तरह इसमें भी देखें एलिमेंट्स तो सेम है, सेम बी और बी ट्रांसपोज के, लेकिन इसमें कोई साइन चेंज आ रहा है, उसमें माइनस कॉमन लेंगे तो साइन भी इक्वल हो जाएंगे, तो बी का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल आ गया। इट मीन्स दैट इज़ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हमने पढ़ा, इसका रिव्यू ये है कि जो सबसे पहले तो कंडीशन है कि हम लोगों के पास मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यू नो वेरी वेल कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स कोई नहीं उठा के ले सकते हम लोग जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है, और वो सिमेट्रिक कब कहलाएगा अगर ए का ट्रांसपोर्ट ए के इक्वल आए, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाएगा अगर ए का ट्रांसपोर्ट माइनस ए के इक्वल आएगा। इस पे तो हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, आप अगर छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको जिस तरह इस पे बताती हूँ कि सम वाले इक्वल रखेंगे हम, तो इसको रो में कन्वर्ट कर कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो वो फिर से वही आ जाएगा। अगर यहाँ से मतलब आप लोग सामने वालों को क्रॉस वालों को एक जैसा रख रहे हैं तो फिर अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए एक बात है कि जब हम इसकी एग्जांपल लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, क्योंकि अगर इनके साथ हमने कोई भी वर्ड लिखा है वन तो या कुछ तो वो नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम लोग लिखेंगे तो उस पर साइन चेंज नहीं हो सकेगा। इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक के एग्जांपल पे हमेशा डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होती हैं, और यहाँ पे जो है जो यहाँ पे लिखेंगे वो सेम वर्ड लिखेंगे, लेकिन साइन दोनों में से एक किसी का क्या करेंगे माइनस रख लेंगे और एक का प्लस रख लेंगे। साइन अपोजिट रखेंगे, वर्ड सेम रखेंगे, और यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज हमेशा ज़ीरो ही रखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग।